हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ बाल्यावस्था एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को यदि आप याद कर लेंगे तो 80 से 90% अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना है और बहुत ही अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को लिख कर आएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट करें। तो हम करते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द के निहितार्थ को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, अभिवृत्ति और विकास में अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न है, गैसेल के परिपक्वता सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करें। ये ना गैसेल है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करें। पांचवा प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट करें। सिक्स्थ हमारा प्रश्न है, नेतृत्व से क्या अभिप्राय है, अच्छे नेता के गुण बताइए। सातवां हमारा प्रश्न है, गैने के अधिगम संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आठवां हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख कारकों के बारे में बताइए। नवां प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां प्रश्न है, चिंतन क्या है, सृजनात्मक चिंतन से यह किस प्रकार भिन्न है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में गेस्टॉल्ट के सिद्धांत की देन की संक्षेप में व्याख्या करें। ये गेस्टॉल्ट है। फिर 12वां हमारा प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। 14 है, व्यक्तित्व के संबंधों में आलपोर्ट के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 15 है, अधिगम के संबंध में बंदुरा के विचार लिखिए। बंदुरा या बंडुरा। अब हम देख रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंध से आप क्या समझते हैं। सक्रिय अनुबंध का शिक्षा में महत्व बताइए। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने में शिक्षा के साधनों का क्या योगदान है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट है, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, समूह गतिशीलता, मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, स्मृति और विस्मरण। इनमें से 2 टिप्पणी करनी है, पर आप ये चारों टिप्पणी अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर है, किशोरावस्था तनाव और दबाव की अवस्था है, स्पष्ट करें। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत की विकास अवस्थाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, अधिगम का अर्थ बताते हुए अधिगम के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के विषय में बताइए। इस तरह से आपको लघुत्तरात्मक जो शॉर्ट टाइप प्रश्न है वो आपको करने हैं 15, और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो याद करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपको 7 प्रश्न निबंधात्मक आपको याद करने हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।